आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। ओरा महान है, तू महान है, ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है, तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया मेरे लिए वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता है। हाँ, वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। और तू महान परमेश्वर है। हाँ, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए हाँ काफी है। तेरे सपने मेरे लिए महान है। तेरे विचार मेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा अनुग्रह जितने अनुग्रह दिए हाँ वो काफी है। तू जो सपने मेरे लिए देखता वो महान है। हाँ, तू जो विचार मेरे बारे में वो महानता है। और तू महान परमेश्वर है। गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है। बताइए उसको कि वो महान है। पूरा हाथ दे रे कहाँ तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है यीशु, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। वो महान काम उसने हमारे लिए किया। वो महान परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है।
वो प्रभुओं का प्रभु है, वो महान है, महान है, तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का। जहाँ कहीं भी आप हैं, अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो सकते हैं। अपने आंखों को बंद करिए, अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं। ये समय है परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, उसकी आराधना, उसकी जय जयकार करने का। रिप्रोजा का क्रीदो ग्रेलेके साहब लेब्रोंदलेके दरगदरबदांगला लोग्रांद बोजेंगे ले बोजांग दाज आजे लेग्रेसो बोलो कोशे इदरके दरगदरबदांगला लेग्रे लेग्रे लेंकोंदर इक्रान सेको लो क्रोशे के रबा लिब्रलमांदर के दरगदरबदांग लो देखरे लेके जहागा लहा जहा लहा जहा लहा जहीर ले बोजहा मिंग्रलबांग देर ले ब्रोजा करबदांग लोंदर के दरगदरबदा ले ब्रोज वेगेरे ले बोश आग्रदा रहा जहीर ले के दरा ले ब्रोंदर के दरगदरबदा Idele che sahab lebro lo moshe mek lo prek dindra li grande le che do moshe ingra la mang doro lo zikre le moshandra lo brababa kiz de che le mosha la kazahira la crisa colongre le bonsa hala kandara libra lo bondere che dere che darbadang lo dere che darbada mangrdi le mosha angre de gra mongre le mosha har bar badong lo dere oh hallelujah। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। आपकी जय जयकार हो परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर, पूरे विश्व में परमेश्वर, विशेष रूप से भारत में परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। आज का हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे शहरों में आत्माओं के उद्धार के लिए। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 8वां वचन कहता है, सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। अपने हाथ उठाकर आत्मा की अन्य भाषा में जुझारू रूप से प्रार्थना कीजिए, उद्धार के लिए। जहां हम काम करते हैं, विद्यालयों में, परिवार वाले, रिश्तेदारों और उन सब के लिए जिनके संपर्क में हम हमेशा आते हैं, प्रार्थना कीजिए कि वे सुसमाचार को सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे जो उपलब्ध किया गया हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम ग्रलेगे जीम ब्रला मांग देरे बोदोंग लो शांग देरे बोशहा ले ब्राम बड़ा लो क्रो लो जे के वाली का से लागे के जे को ब्रोश आंक दीरे लेके सा लोक अंद लिब्रा जब कोंद लेब्रा आजिका लेब्रोजिका लेबोंद लगे इधर की तरफ बता लेब्रल मांद लगे इधर की तरफ बदांग लांग लोंद लगे इधर की तरफ बता लेब्रे ले बोशहांगरा बोजांग लमांग देरे बोदोंग लांग Irele grondre crashe copolo shahab mengalamang dira budong lo shit legedre gitrada lombre legedre badar band lo preza mang dira lamang zekra lamang lo lodre gedira lebra lamang dira legedra ha saha lag re mingere moshahang dira legedra Logra lek prang ron krek ke zakroza lakuzo krelege derke darman lo derge der badang lam leke bosh agrabaz ha mengre le boshar mangda lebro lo jeke bolo zikara hand lege dra lengre le boshang dira boshangda lebra la mang dore ke zaraha leke do bosh ingra leke do boshing regrend le gregra kosh indla ligra ka sukula azeke le bondara la mangda ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे शहरों में आत्माओं के उद्धार के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्कूल्स, कॉलेज में, हमारे काम करने की जगहों पे, हमारे पड़ोस में, हमारे परिवारों में परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जैसा वचन कहता है परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हर जगह लोग अपने हाथों को उठाकर आपकी स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करें परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे शहरों में ऐसा ही हो रहा है। हमारे सारे प्लेटफॉर्म के द्वारा जो संदेश उपलब्ध किया गया है, वो संदेशों के द्वारा परमेश्वर जो उन तक पहुंच रहा है परमेश्वर आज, हाँ परमेश्वर, वो उसे सुनेंगे और ग्रहण करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन।
आज का हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, प्रार्थना कीजिए हमारे भाइयों के लिए। इफिसियों 2:10 कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। कुलुस्सियों उसका 4:17 कहता है, फिर अर्खिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। प्रार्थना कीजिए विशेष रूप से हमारे भाइयों के लिए कि हम सब परमेश्वर के सिद्ध इच्छा के बीच में काम कर रहे हैं, उन रास्तों पर चलते हुए जो परमेश्वर ने हमारे लिए पूर्व नियोजित किया है। प्रार्थना कीजिए कि हमारे निर्णय, चुनाव और जीवन शैली निरंतर परमेश्वर के वचनों के द्वारा होंगे। हम परमेश्वर को खुद खुश करेंगे उन सब में जो हम करेंगे और उन सभी भले कामों को करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए समय से पहले तैयार किया है। आइए प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों के लिए। रोजा का रिबान लोकने के सराब लेम्ब्रा ला मांग दीरे मो शाका दीप्रा ला खासोरे ले के दरा लेंग्रे ले मोस आंग दीप्रा ला मांग दे गोद ले के दर बदांग लान लोकरा ले ब्रोस अकीरा मोश एकरा ला हाजिकरा एल कोसे ग्रा ला कोसे रे कोसे ले कोसे ले ग्रा ला मांग रो मोश इंग्रे ले कोसा लेक्रा आदुम्ब्रा ले कीब्रा आला कोसे ग्रा ले मोंद ले के दरा ले गा के नो मोंद ले क्रेदो मोशारा का दीरे la cara posce che ro monde lebra la manca di le monde le gedra le gazza cule conde lebra la manca di no monde le gedra che dan lando i broza ha crele boza i crele monde le gedra di gran so che gosh anda libra le bosce e gran gregenda la hang lo shahid le gedra oza le ke ओजा का काली के दर बहा ओजा का काली के रे मुजारा बहांग दबा मेंगाला बहांगे मांगे ब्राली का बारी का दबा ले ग्रांद लांग लो शहीद ले गे सरा इंग्रले गे जाकुल पूजा बाकलो मोंद ले गे दरबा ले ब्रले बो शहाद किंदरा एगे ग्रगे ग्रो लो श इंग्रहा जाका कारिका लो कोश इगाला बहांग दे Mambro loha le gralang di le de botara le gra la caso che le bosha hangre le i gra gre do bosha le brala ba kol buza le brala ma kolosa kla gre i gre ke kosha haka i ke kosha ka kondala kandre Engra grale gere incrolo zekere boshandala engrele ke zaka kalondara laha megaso bokro lo boja igrale boshandra oh hallelujah धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाइयों के लिए परमेश्वर कि वो परमेश्वर आपकी सिद्ध इच्छा में चलते रहेंगे परमेश्वर, और हर समय केवल वही कामों को करेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर आप प्रसन्न होते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं उनके पास भी वही गवाह, आपके पास उनके विषय में वही गवाही है जो यीशु मसीह के विषय में थी परमेश्वर, कि वो हमेशा अपने कामों के द्वारा आपको खुश करे परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं कि हमारे सारे भाई बहन परमेश्वर आपकी उस सिद्ध इच्छा में चल रहे जो आपने पूर्व नियोजित की है उनके विषय में परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे आखिरी बिंदु है प्रार्थना का 1 तीमुथियुस उसका 2:4 वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ओंगलेगे सांगलेगे दले प्रोंदलेगे सीतरा ओ ब्रा ब्रा बाकुशा आलगे द्रेंग्रे ले मुशहादला ले मोंगलो शहीदरेगे दले के तरबदांग लांग लो दलेगे तरा ले प्रोसे के बोरो शांग द आलगे ई प्रोलो कोशे के गला बोंदलेगे दला मांग लो दलेगे सरा ले प्रोलो जहा वीरा अब्रुसीगा अला वजो ग्रे के गोश आंग दे ग्रे के गोश आंदले ग्रे के गोशोंग ले ग्रांदले के तरा लोब्रा लेब्रो लोगो शहीदरे के दले के तरबदांग लो दलेगे दिबदे की लो दलेगे दिबदा लोब्रा लेगे तरबदांग लांग लो दलेगे दिबदे की लो दलेगे तरबदांग ला ब्रीब्रा बा ग्रो शहीदरा लिब्रा ला बा को शाका ब्रो शहाम ब्रो शहा ला ब्रो आम ब्रोशेंके ले कांद लेगे तरबदा
Ora caligra la cadira la cad la cad la cad lin Ezaha la cad zaha la cad lo que do mose mo sencre mo sangra macando lo cresa mo cancre le beige me cres mo cosa me kosha ora kasaha ikrele ke zahala le ke rahala kar hazaha le ke rakal kar hazadala ओ हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे दोस्तों के लिए परमेश्वर हमारे पड़ोसी और रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर हाँ परमेश्वर हम कहते हैं आप परमेश्वर प्रभु यीशु को हमारे द्वारा जान रहे हैं प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वामी हो रहा है परमेश्वर आज ही परमेश्वर उनके जीवन में ये सुसमाचार पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद और इन सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं आमीन हालेलुया पवित्र आत्मा उपस्थिति शांति आनंद प्रेम और उसके उपस्थिति सब कुछ संभव है हालेलुया पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति प्रेम है तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है स्तुति और सम्मान के योग्य है अपने हाथों को उठाकर मैं तेरी आराधना पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति आनंद प्रेम है तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक तू मेरी सहायता करता करीबी सहायक है मेरा तू मेरी सहायता और मुझे सामर्थ देता है हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक हर स्थिति में मेरा लक्ष्य तेरे जैसा न कोई था ना है ना होगा पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति आनंद प्रेम है तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है स्तुति और सम्मान सारे सम्मान के योग्य है और मैं अपने हाथ तेरी आराधना को उठा के मैं तेरी आराधना करता मैं तेरी आराधना करता मैं तेरी आराधना करता Praise the Lord Hallelujah हालेलुया प्रेज लॉर्ड आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 28 अगस्त 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है रचनात्मक और आविष्कारक। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इफिसियों अध्याय 2 वचन 10 से जो कहता है
क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की एक संतान के रूप में आपके पास नेतृत्व करने और संगीत और कला में, कृषि में, शिक्षा में, संस्था में, प्रशासन में, उत्पादों और सेवाओं इत्यादि में नए आविष्कार करने की एक बुलाहट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यह परमेश्वर की योजना है और अपने जीवन में पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का एक सुंदर और अद्भुत लाभ यह है कि वह आपको रचनात्मक और आविष्कारक बनाता है। हालेलुया। वह आपकी आंखों को खोलता है, वह देखने के लिए जो दूसरे नहीं देखते, और आपके कानों को खोलता है, वह सुनने के लिए जो दूसरे नहीं सुनते। वह आपकी आंखों को सही वस्तुएं देखने और आपके दिमाग को महान विचारों को समझने और उत्पन्न करने के लिए अभिषिक्त करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। दाऊद ऐसा ही व्यक्ति था। परमेश्वर की सामर्थ्य उस पर आई थी जब भविष्यवक्ता शमूएल ने उसे इजराइल का राजा बनने के लिए अभिषिक्त किया था, और वह अपने दिनों में एक आश्चर्य बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उसने गत के गोलियत का सामना किया, तब वह कुछ नया लेकर रणभूमि में उतरा। वह एक आविष्कार के साथ आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के हथियार अत्याधुनिक नहीं थे, वे सरल थे, उससे कहीं अधिक अलग थे जिसकी आशा की गई थी। जिस गुलेर का उसने इस्तेमाल किया वह यहूदियों के लिए कुछ नया नहीं था। असल में जैसे ही आप बाइबल पढ़ते हैं, आप पाएंगे कि दूसरे उन हथियारों को दाऊद से बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उनमें से किसी ने नहीं सोचा कि एक गुलेर और कुछ चिकने पत्थर गोलियत को हराने के लिए पर्याप्त होंगे। केवल दाऊद ने सोचा कि परमेश्वर के द्वारा यह पर्याप्त होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह आविष्कार है, अलग तरीके से सोचना, परमेश्वर की योग्यता के द्वारा सोचना। हालेलुया। परमेश्वर आपसे यही आशा करता है। हमारा आरंभिक वचन कहता है कि आप मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए थे। हालेलुया। हम चतुर बनने, नया सोचने और ताजा सोचने के लिए सृजे गए थे। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है वह शायद उन उपकरणों और युक्तियों की तरह अत्याधुनिक न हो जिसे दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सुनिश्चित हो जाइए कि यह जीतेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह असाधारण युक्ति कारक है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ पुराने से, पहले से ही अस्तित्व में उपस्थित विचार से कुछ नया सोचने के लिए वह आपको मार्गदर्शित कर सकता है। अपने जीवन में पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व, सामर्थ्य और सेवकाई का लाभ लो। वह आपको एक ऊंचे और अलौकिक स्तर से वस्तुओं को देखने, सोचने, बोलने और करने में मदद करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके विचारों को हराया नहीं जा सकता और वे सर्वश्रेष्ठ हैं, वे हमेशा जीतते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय घोषणा का, आप जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा को लाया है। मुझे मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करते हुए वह मुझे रचनात्मक और आविष्कारक बनाता है। वस्तुओं को साधारण से परे करने के लिए उसने मुझे दैवीय योग्यता से भरा है। मैं वहां मूल्य देखता हूं जहां दूसरे नहीं देखते। मैं इस विश्व में नई वस्तुओं को लाता हूं। पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे पास रहस्यों और भेदों में अंतर्ज्ञान है। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं निर्गमन अध्याय 30 वचन 1 से लेकर 5 और यशाया अध्याय 43 वचन 19 और उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 3। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 और भजन संहिता अध्याय 146 से लेकर 150।
और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं कुलुस्सी अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 9 और इर्मिया अध्याय 14। हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम निधि है और मैं थाने से हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ और परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस का धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे लिए 3 दिन की हीलिंग स्ट्रीम उपलब्ध कराई। मेरी गवाही ये है कि जब पास्टर ने हमारे लिए प्रेयर किया कि आपको जहाँ कहीं प्रॉब्लम है वहाँ हाथ रखो, तो मुझे मेरे गले में प्रॉब्लम थी और मैंने मेरे गले में जो सूजन आती थी मैंने उस पर हाथ रखा और मैंने प्रार्थना की और उस हीलिंग को मैंने ग्रहण किया और वो सूजन पूरी तरीके से चली गई। इसलिए मैं परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस का धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ और अब मैं पूरी तरीके से चंगी हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस का धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे लिए 3 दिन की हीलिंग स्ट्रीम उपलब्ध कराई। थैंक यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ यीशु, तू ही है, हाँ केवल तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। तू मार्ग है, सत्य और जीवन है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशुआ तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं। तू ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करूं, उसका सजदा कीजिए, सजदा करूं, पूरे दिल के साथ सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। ओ यीशु, मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा हौसला मेरा प्रभु।
सजदा करूं 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 यीशु तेरा मैं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं यीशु तू ही है तेरे सिवा कोई नहीं 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 मैं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं यीशु सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं मैं तेरा सजदा करूं तेरा सजदा करूं ओ यीशुआ क्योंकि तू महान है महान है महान है ब्रोशातेले एंट्रा बोलिएगा अन्य भाषाओं में बोलिए लीद्रगा ब्रगांजे ब्रहीत ब्रहा क्रोसेतेले एंट्रा लहीता बाइबल कहती है जो अन्य भाषाओं में बोलता है वो अपनी उन्नति करता है रींद्रला आते आती अतो अता कसीत ले बदीला अगर आप नए जन्मे हैं अगर आपने पवित्र आत्मा ग्रहण किया तो आप अन्य भाषाएं बोल सकते हैं और आपको अपनी उन्नति के लिए अन्य भाषाएं अवश्य ही बोलनी चाहिए मंत्र ले सतलिए वो वरदान है जो परमेश्वर ने आपको दिया है प्रोसेतेले इंट्रल आते कतूरा मत सोचिए कि ओ ये सब लोग बोलते हैं मेरा क्या आप भी बोल सकते हैं और आपको बोलना चाहिए रीद्राला आते लीद्रा लीद्रा बजाले 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 मात्रा कजीला मांत्र के बोजी यही कताले ब्रगांदी यही मांदली ततील ब्रगादे रीक्र कबादे रे रीक्र कबादे रीक्र कबादे रीक्र कबादे रीक्र कबादे रीक्र कबादे रीक्र बोली अन्य भाषाओं में जहां कहीं भी हैं बोली अन्य भाषाओं में पवित्र आत्मा का आपको आपका नियंत्रण लेने दीजिए पवित्र आत्मा को आपको ऊपर नियंत्रण लेने दीजिए पवित्र आत्मा से भर जाइए पवित्र आत्मा से भर जाइए रेत्रेले ब्रोगोजा लीबा पवित्र आत्मा से भर जाइए रेप्रेगेजा ले शतीलबा पवित्र आत्मा से भर जाइए पवित्र आत्मा से भर जाइए पवित्र आत्मा से भर जाइए रेत्रेले ब्रोगोजा ली शतलबा ओ हालेलुया ओ धन्यवाद प्रभु धन्यवाद 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 आप महान हैं और आपने हमें भी महान बनाया है धन्यवाद अपने आत्मा के द्वारा हमें भरने के लिए धन्यवाद आपके वचन के द्वारा हमें चलाने के लिए धन्यवाद प्रभु आप सबसे बढ़कर हैं सारा विश्व आपका है विश्व के सारे देश आपके हैं प्रभु हम सारे देशों के ऊपर यीशु मसीह के प्रभुत्व की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु के नाम है हम घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह का भारत यीशु मसीह का है प्रभु यीशु मसीह के नाम है हाँ प्रभु शैतान की कोई भी चाल कोई भी युक्ति
भारत में काम नहीं कर सकती प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया। पड़ोसी स्वागत कर सकते, बोली स्वागत है आपका चर्च में। हाई फाई दे सकते हैं। दैट्स गुड, दैट्स नाइस। प्रेज द लॉर्ड। हमने टॉपिक शुरू किया और मुझे विश्वास है कि आप ध्यान दे रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है परमेश्वर को प्रसन्न करना। उसमें हमने कहा 5 चीजें। सबसे पहले हमने कहा अपने लिए परमेश्वर के प्रेम को खोजिए। और जो मैंने पहले कहा कि टॉपिक है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना, ये बहुत जरूरी है कि आपका 24 घंटे ध्यान इस पे है कि मैं परमेश्वर को खुश कर सकूं, क्योंकि केवल परमेश्वर ही है जो खुश करने के योग्य है। केवल परमेश्वर ही है जो प्रसन्न करने के योग्य है। बाकी कोई भी व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है जिसको हम प्रसन्न करने की कोशिश करें। यीशु मसीह ने प्रयास कभी भी नहीं किया। उसका हमेशा से एक ही उद्देश्य था कि मैं उसको प्रसन्न करूं जिसने मुझे भेजा है। उसने दूसरा एफर्ट ही नहीं किया। सोच के देखिए, उसने दूसरा कोई एफर्ट नहीं किया। उसने कहा ओह मेरी इच्छा है कि मैं अपने भेजने वाले को प्रसन्न करूं। उसने दूसरा कोई एफर्ट नहीं किया। वो किसी इंसान को खुश करना नहीं चाहता। यहां तक कि उसके चेले भी यीशु मसीह ने कहा तुमको भी भागना है, तुम भी चले जाओ। यीशु मसीह ने उनको भी खुश करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि केवल परमेश्वर ही है जिसके लिए हमें जीने की जरूरत है। अगर परमेश्वर होकर उसको परमेश्वर के लिए जीने की जरूरत थी तो सोचिए हमारे विषय में क्या। यीशु मसीह खुद परमेश्वर था, पर खुद परमेश्वर है और फिर भी वो अपने पिता को प्रसन्न कर रहा, जिससे परमेश्वर प्रसन्न था, जिसने कभी कोई गलती नहीं की। तो यीशु मसीह हमारा सिद्ध उदाहरण है जिसके द्वारा हमें अपना जीवन जीना है। यीशु मसीह ने केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश की। कौन उससे खुश था, कौन उससे खुश नहीं था, उसने कभी परवाह नहीं की, पर उसे इस बात की परवाह थी कि परमेश्वर उससे खुश था। वो अपने कामों को चेक करता था, वो अपने जीवन को चेक करता था कि मैं वो जीवन जी रहा हूं या नहीं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता। बहुत सबसे अच्छा उदाहरण है बाइबल में, जब उसकी मौत का समय नजदीक था, बाइबल बताती यीशु मसीह मरना नहीं चाहता। बाइबल बताती यीशु मसीह मरना नहीं चाहता था। तो हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं जो आप करना नहीं चाहते हो, पर आप करते हो क्योंकि परमेश्वर ने करने को कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मत कि ओ मेरा ये करने का मन नहीं, इट्स ओके। किसने आपसे कहा कि केवल अगर आपको वो करने का मन नहीं है तो आप वो मत करो। अपने आप को धोखा मत दीजिए। यीशु मसीह का भी मरने का मन नहीं था। उसने साफ साफ प्रार्थना की, परमेश्वर अगर हो सके तो ये प्याला मेरे ऊपर से हटा दे, पर मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी। तो मत सोचिए कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा, कि आपके साथ वो लड़ाई नहीं होगी, कि ओ आपको लगेगा मैं अपनी इच्छा से जीऊं या परमेश्वर की इच्छा से जीऊं। यीशु मसीह भी उस लड़ाई में था, पर थैंक गॉड वो बुद्धिमान निकला। उसने कहा परमेश्वर मैं चाहता तो हूं कि ये प्याला मेरे ऊपर से चला जाए, मैं चाहता तो हूं कि मैं ना मरूं, बट उसके ऊपर मैं ये चाहता हूं कि मेरी इच्छा पूरी ना हो। किसकी इच्छा पूरी हो? आपकी इच्छा पूरी। व्हाट एन एग्जाम्पल, व्हाट एन एग्जाम्पल। उसने कहा मैं चाहता तो हूं कि मैं ना मरूं, बट मेरी चाहत उतनी जरूरी नहीं है, आप जो चाहते हो वो ज्यादा जरूरी है। बाइबल कहती है उससे परमेश्वर प्रसन्न था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी परमेश्वर को प्रसन्न करना संभव है, सिंपल और आसान है। आप कह सकते हो ओ मरना बहुत मुश्किल है। लोग ये नहीं कहते मरना मुश्किल है। बाहर जाके न्यूज में एक माइक्रोफोन लेके खड़े हो जाएगा, लोगों से पूछिएगा जीना मुश्किल है कि मरना, क्या जवाब मिलेगा? जीना। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? यीशु मसीह को समझ में आ गया। तो यीशु मसीह ने कहा ओ मैं मरने को तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल बताती है मर के वो जी उठा, और उसने ना केवल हमारे लिए, ना केवल उसने अपने लिए जीत नहीं पाई, उसने हमारे लिए जय पाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर को प्रसन्न करना जरूरी है, वही प्रसन्न करने के योग्य है। यानी कोई दूसरा व्यक्ति उस जगह पे है ही नहीं जो क्लेम कर सकता है
मेरी खुशी का क्या, किसी के पास ये अधिकार नहीं है कहने का। अगर आप भी वो व्यक्ति हैं, हो सकता है पति हैं, हो सकता है पत्नी हैं, हो सकता है माता पिता हैं, हो सकता है आप टीनेजर हैं, कभी मत कहिएगा मेरी खुशी का क्या। आपको अपने आप को बढ़ाने की जरूरत है। परमेश्वर ने आपके आनंद के लिए पहले ही सब कुछ कर दिया, पर जो आपकी खुशी है वो पहले से ही उसको पता है। आपको लग सकता है कि आपकी खुशी इसमें है, पर परमेश्वर को पता है आपको सच्ची खुशी कहां से मिलेगी। हेलो, है क्या? कितने लोग हैं? आपको लग सकता है आपको खुशी वहां से मिलेगी, पर परमेश्वर ने आपको बनाया, उसे पता आपको खुशी कहां से मिलेगी। तो आपको लग सकता है वो परमेश्वर आपके विरोध में काम कर रहा, नहीं कर रहा है। आपको लग रहा है आपको खुशी वहां से मिलेगी, पर परमेश्वर को पता आपको खुशी कहां से मिलेगी। उसे सच्चे आनंद का स्रोत पता है। यही कारण है कि बहुत से लोग बोले वो मेरे पास सब कुछ है पर खुशी नहीं है। सोच के देखिए, वो बच्चे होते हैं जो जब हम बच्चे थे तो हम कितने खुश होते थे, मैं बड़ा कब होऊंगा, मैं बड़ा कब होऊंगा। अब कहते हैं कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। सोच के देखिए, शादी करने के लिए उछल उछल के शादी कर रहे, अब सोच रहे क्यों कर ली। उनको नहीं पता था कि खुशी कहां है। जो उनको लग रहा था जो उनके पास नहीं है, अगर वो उसको पा लेंगे तो खुश हो जाएंगे। और मेरा सवाल है, जब उन्होंने वो पा लिया, क्या उसके बाद भी खुश हुए? क्या उसके बाद भी खुश हुए? वो जब मैं नए घर में चला जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, जब नया फोन आ जाएगा तो खुश हो जाऊंगा। ओके, क्या उसके बाद खुशी मिली? मिली नहीं। होता है ना कि आपने 20,000 रुपए का मोबाइल खरीदा और आप खुश हो, बाजू में किसी के पास 40,000 का था, आप सोच रहे हो आपका बेकार है। कभी हुआ? कभी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? हुआ ना? आप खुश थे, ओह आपके पास ये अच्छी चीज है, मालूम पड़ा दूसरे के पास उससे अच्छी थी। अब आपने अपनी खुशी छोड़ दी और उस चीज के पीछे भागना। कितनों के साथ हुआ? ही नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? ट्रेन में आप पहले जैसे जैसे घुस गए, खुश थे और दूसरे को बैठा देख के सोच रहे ये बैठा है, मैं खड़ा क्यों? पहले घुस के खुश थे। वो कभी ट्रेन में तो हुआ ही होगा, क्योंकि एक दो ट्रेनें चली गई जो बहुत खचाखच भरी हुई थी, जो बसें थी खचाखच भरी हुई थी, और बस मन कर था घुस ही जाऊं तो खुश हो जाऊंगा। अंदर जाके ये बैठा है, मैं खड़ा क्यों? यही मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर को पता आपको खुशी कहां से मिलेगी, और इसीलिए वो आपसे कह रहा है कि क्या करो, मुझे प्रसन्न करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे अंदर वो एक सिस्टम है, जब परमेश्वर हमसे खुश होता है तो हम अपने आप खुश हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। ये एक सिस्टम है हमारे अंदर। विशेषता हम लोग जो नए जन्मे हैं, जैसे ही परमेश्वर खुश होता है, ओह हम खुश हो जाते हैं। एक कनेक्शन है वो, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ एक हैं। जब परमेश्वर खुश है, हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। जैसे ही आपको पता लग जाता है ओह परमेश्वर खुश है, आप अपने आप खुश हो जाते। ये वो खुशी है, और यही वो खुशी है जो बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाकी सारी खुशी क्या है? क्षणिक है, थोड़े समय की है, थोड़े समय बनी रहेंगी, फिर वो क्या होंगी? चली जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो 5 पॉइंट हमने कहा। सबसे पहले क्या कहा? अपने लिए परमेश्वर के प्रेम को जानिए। फिर हमने कहा पहचानिए कि आप यीशु मसीह में कौन हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं, हो सकता है आप तो 3 संडे से रहे थे, वह पहली बार ही ध्यान दे के सुना है, तो इस सीरीज के बाकी संदेशों को सुन लीजिए, क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करेगी। तो हमने कहा पहले अपने लिए परमेश्वर का प्रेम खोजिए, कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसे खुशी है आपको देखकर, वो आपको देख के खुश होता है। प्रेम का यही मतलब है, वो आपको देख के खुश होता है, उसे आपकी जिंदगी में इंटरेस्ट है, वो आपको बदलना नहीं चाहता है, वो आप जैसे भी हो वैसे ही वो आपसे प्यार करता है, उसके लिए आप जैसे हो वैसे ही अद्भुत हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत सोचिए जब आप बदल जाओगे तो वो ज्यादा खुश हो जाएगा, नहीं, वो खुश है आपसे।
वो आपसे प्रसन्न है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा, पहचानिए कि आप मसीह में कौन हैं। तीसरा, हमने कहा खोजिए कि मसीह में आपको क्या दिया गया है, क्योंकि मसीह में हमें कुछ दिया गया है। जो आप पाने की कोशिश कर रहे हो वो उन चीजों से पाओगे जो आपको ऑलरेडी दिया गया है, जो आपको दिया गया। सोच के देखिए ना, अगर आपके पास एक नौकरी है तो, और आपको अगर घर चाहिए, एक नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, अगर एक इंसान को घर चाहिए तो वो घर पाने के लिए पैसा कहां से इकट्ठा करना चाहेगा? उस नौकरी से, उस व्यवसाय से जिसमें वो है। हमारा है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हेलो, कितने मेरी बात समझ में? अगर घर चाहिए किसी को तो उसके लिए पैसा वो कहां से आशा कर रहा है? जो उसके पास है, वो नौकरी के बाहर नहीं सोचे कि मुझे जो दिया गया है उससे मैं वो पालूं जो मैं पाना चाहता हूं। तो आपको जानना पड़ेगा कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। परमेश्वर से मांगिए मत, पहले जानिए तो उसने आपको क्या दिया है। बहुत से लोग मांग रहे हैं पर ये जानना नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया है। मैंने मांगने से पहले एनवलप तो खोल लो, एनवलप तो खोल लो। जब वो मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूं मांगने से पहले क्या आपको पता है उसने आपको क्या दिया है? पहले वो तो जान लो जो उसने आपको दिया है, शायद आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मांगने से ज्यादा ध्यान उस पे दीजिएगा जो उसने आपको दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको चाहिए जो परमेश्वर ने पहले से आपको नहीं दिया है। आपको लग रहा है कि नहीं दिया है, यही तो कारण है कि आपको खोजने की जरूरत है कि उसने आपको दिया है। वो चीजें ऑलरेडी वहां पर हैं, वो पहले से वहां। परमेश्वर वो नहीं है जब आप पैदा हुए तो सोच रहा क्या करने का। आपके पैदा होने से पहले, हजारों साल पहले, लाखों साल पहले उसको पता था आपको क्या चाहिए, और उसने लाखों साल पहले जो आपको आज चाहिए वो प्रोवाइड करके रखा है। सोच के देखिए, जो आपको कल चाहिए वो परमेश्वर ने लाखों साल पहले दे दिया। कितनों को बताइए? अब बताइए, जानना अच्छा है या मांगना अच्छा है? हाँ, पर लोगों को ही पता है। लोग मांगते थे, प्रभु जो मुझे कल चाहिए मिल जाए। जान तो लीजिए। कैसे आप कह सकते हो कि वो परमेश्वर है और उसे नहीं पता आपको क्या चाहिए? अगर उसे पता है ये चीज आपको चाहिए, उसने वो क्यों नहीं दी होगी? अगर आप सोच सकते हो अपने लिए कि मुझे ये चाहिए, आप जो थोड़ा ही जानते हो, शायद बहुत थोड़ा जानते हो, आपको लगता है आपको ये चाहिए, परमेश्वर जिसने आपको बनाया, क्या उसे नहीं पता आपको क्या चाहिए? कितने बच्चे हैं जिनको पता है क्या चाहिए? जब आप पैदा हुए थे आपको पता था क्या चाहिए? ब्रश चाहिए, कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, आपको पता था। ये तो बाद में समझ में आना शुरू हुआ, इसको जूता कहते हैं, इसको शर्ट कहते हैं। आप तो बिना कपड़ों के ही घूम के खुश थे। घर वाले पहनाते भी तो भी आप फाड़ के चले, आपको तो फर्क भी नहीं पड़ा। आप तो बिना कपड़ों के सड़क पे भी भाग जाते। नहीं भागे हम सब? हाँ, मम्मी ने अच्छे कपड़े पहनाए कि देखो बेटा घर में मेहमान आने वाले, और आप सब कपड़े उतार के बिना कपड़ों के दिख गए। सोच के देखिए, आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा। ये तो दुनिया ने आपको बता दिया ये चीजें जरूरी है। ये तो आपके हिसाब से तो कपड़े सबसे बड़ी परेशानी थे। प्रेज़ द लॉर्ड। थे या नहीं थे? आपको बिस्तर चाहिए था, जमीन से ज्यादा आपको कुछ भी पसंद नहीं। बार बार आपको जमीन में से निकालना पड़ता था। हुआ आपके साथ? कितने के साथ हुआ? और सबसे ज्यादा मिट्टी खाते थे। हर घटिया चीज आपके मुंह में सबसे पहले थी। आपको क्या पता था सही क्या है? आपको घटिया चीजें ही अच्छी लगती थी। और लोगों के साथ आज भी ऐसा ही है। वो बड़े तो हो गए हैं पर आज भी उन्हें घटिया चीजें अच्छी लगती। तो जान लीजिए परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। जानिए, जानिए, मांगने से पहले जानिए, समय निकालिए। बहुत से लोग कहते हो मेरे पास काम होता है, जब कुछ भी काम, मेरे पास इस करने का टाइम नहीं। मैंने कि नहीं, आपका जीवन उल्टा होना है। इस काम को करने के बाद जो टाइम बचे उसमें अपनी जिंदगी जीना शुरू कीजिए। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं।
मत कहिए अपनी जिंदगी जीने के बाद मैं परमेश्वर का काम करूंगा। आप उल्टा जीवन जी रहे हो। आपको जीवन कैसे जीना है कि परमेश्वर का काम करने के बाद मुझे जो टाइम मिलेगा उसमें मैं अपने काम करूं। कितनों को ये पता है? कितनों को ये पता है? कितने लोग ये जिंदगी जी ही रहे हैं? उल्टा मत जीवन जिए। इसको हम क्या कहते हैं? मिट्टी। क्योंकि आप बच्चे हो तो आप मिट्टी खा रहे हो। नहीं नहीं, अभी घर के भी तो काम होते हैं, ये भी होता है, वो भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, ये भी होता है, बच्चे को भी देखना। आपको भी पता है अगर आप थोड़ी ज्यादा मेहनत करो उन कामों को करने में कितना टाइम लगता। तो मिट्टी मत खाइए क्यों मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं, उसके बाद टाइम मिलेगा तो परमेश्वर का काम। ये आप उल्टा जीवन जी। सीधा जीवन शुरू कीजिए। और सीधा जीवन क्या है? पहले वो कीजिए जो परमेश्वर ने आपको करने को बुलाया है। और यहीं से चौथा पॉइंट है, पता कीजिए आपसे मसीह में क्या करने की आशा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है चौथा पॉइंट? पता कीजिए कि परमेश्वर आपसे मसीह में क्या करने की आशा कर। इज इंपॉर्टेंट। पहला हमने कहा अपने लिए परमेश्वर का प्रेम खोजिए। दूसरा हमने कहा पता कीजिए आप मसीह में कौन है। तीसरा हमने कहा पता कीजिए मसीह में आपको क्या दिया गया है। चौथा है पता कीजिए मसीह में परमेश्वर आपसे क्या आशा चाहता है। ध्यान है कि ये परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। बोले परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वो मुझसे खुश है। यीशु मसीह उसकी परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए खुश था। उसने कितनी बार कहा मैं आया ही इसलिए ताकि मर सकूं। वो खुश था। तो जब आपको उसकी आशा पता लग जाए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, उस आशा को खुशी खुशी पूरा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज बोलिए परमेश्वर की आशा को खुशी खुशी पूरा कीजिए। सो सवाल है परमेश्वर क्या चाहता है? आप किस प्रकार के व्यक्ति बन जाओ। क्या आपको पता है परमेश्वर के दिमाग में आपका एक चित्र है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति बन जाओ? उसने आपको बनाया है तो उसके पास एक चित्र है कि आप क्या बन जाओ। और वो जो चित्र है उसमें वो क्या चाहता है कि आप क्या बन जाओ। सबसे पहली चीज जो परमेश्वर चाहता है कि आप बन जाओ वो है आत्मिक दिमाग के बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड। 4 पॉइंट बोलेंगे उसमें, सही ना? पहला क्या है? आप क्या बन जाओ? आत्मिक दिमाग। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति बनो। परमेश्वर की भी अपनी इच्छा है। जैसे माँ बाप कहते हो मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा वकील बन जाए, वैसे ही परमेश्वर क्या चाहता है? उसका बच्चा क्या बन जाए? आत्मिक। वो चाहता है आप आत्मिक दिमाग के बन जाओ। रोमियो 8वां अध्याय 6वां वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हिंदी में लिखा आत्मा पर मन लगाना, पर इंग्लिश में लिखा है बट टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड। आत्मिक दिमाग का होना जीवन और शांति है। तो क्योंकि उसने आपको जीवन और शांति दी है। हमने पढ़ा था तीसरे कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? परमेश्वर का जीवन दिया। याद है आपको? कितना याद है? परमेश्वर ने हमें क्या दिया? अनंत जीवन। क्या दिया है? पर उसे पता है कि वो आनंद जीवन का आप अगर लाभ उठाना चाहते हो तो आपको क्या बनना पड़ेगा? आत्मिक दिमाग का। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मैंने आपसे पहले ही कहा जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करोगे तो आप खुद क्या हो जाओगे? खुश। क्योंकि वहीं पर क्या है? जीवन और शांति। जिस शांति को आप खोज रहे हो, जो सेटिस्फैक्शन आप खोज रहे हो, वो किस में है? परमेश्वर में। वो वस्तु कहीं से आपको नहीं मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। थोड़े से बोले इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दीवार बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल हैं। आप ईंट से बना सकते हो, मिट्टी से बना सकते हो, है ना, और कागज की दीवार बना सकते हो, लकड़ी की दीवार बना सकते हो, बहुत सारी चीजें। पर जो शांति आप खोज रहे हो उसका वो कहां पर है? जब आप किसके हो जाते हो? आत्मिक दिमाग के। इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं। तो आपको लग रहा है कि वो शांति कहीं और से मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। इसलिए बाइबल क्या कहे? परमेश्वर क्या चाहता है कि हम क्या बन जाएं? आत्मिक दिमाग के, स्पिरिचुअली माइंडेड। चलिए इसी को देखते हैं टीपीटी से।
For the mindset of the flesh is death, but the mindset controlled by the spirit finds life and peace. कि वो दिमाग जो शरीर के द्वारा है वो मृत्यु में है, किंतु जो सोच परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नियंत्रित है उसको क्या मिलता है? जीवन और शांति. Praise the Lord. बोले जो दिमाग, जो सोच परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलती है वो शांति और जीवन पाती है. सोच के देखिए, लिखा है वहां. तो जो शांति आपको चाहिए, जो जीवन की आप खोज कर रहे हो, ओ मेरी जिंदगी लंबी हो जाए, ओ मैं कभी बीमार ना पड़ूं, ओ मेरे घर में शांति हो, वो कब है? जब आपका दिमाग क्या हो जाएगा? आत्मिक. तो परमेश्वर चाहता है कि आप किसके बन जाओ? आत्मिक दिमाग की. जब आप अपने बारे में सोचो तो आप कह पाओ मैं आत्मिक दिमाग का हूं. आत्मिक दिमाग का. आप शरीर की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हो. आप किसकी इच्छाएं पूरा करने की कोशिश करो? परमेश्वर के आत्मा की. दूसरा, इफिसियों 6 अध्याय 10वां वचन. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो. ये परमेश्वर की दूसरी इच्छा है कि आप प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो. इसको और समझने के लिए पढ़ लेते हैं टीपीटी से. नाउ माय बिलव्ड वंस, आई हैव सेव्ड दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रूथ फॉर लास्ट. आई लाइक दैट. हे मेरे प्रियजनों, मैंने इन सबसे महत्वपूर्ण सच्चाइयों को आखिर के लिए बचा के रखा था. तो कितने लोग हैं मेरे साथ? देख रहे हैं वचन क्या बता रहा है कि हे मेरे प्रियो, मैंने इन सच्चाइयों को सबसे आखिर के लिए बचा के रखा. Be supernaturally infused with strength through your life union with the Lord Jesus. दैवीय रूप से सामर्थ के साथ भर जाओ प्रभु यीशु के साथ तुम्हारी एकता के द्वारा. वो बता रहा है कि तुम क्या करो? दैवीय सामर्थ से भर जाओ यीशु मसीह के साथ तुम्हारी एकता के द्वारा. आप यीशु मसीह के साथ एक हो. और आपका काम क्या है कि आपको उस सामर्थ से जीना है. जैसे जब आप बच्चे थे, आप किसके पैसे से जी रहे थे? पिताजी के पैसे से. आप अपने पैसे कमाने के बारे में नहीं सोच रहे थे, घर वालों के पैसे से. वैसे ही वो क्या कह रहा है? तुम किसकी सामर्थ से जियो? मसीह की सामर्थ से जियो. मत कहो मैं मनुष्य हूं, मुझसे नहीं होगा. आपसे किसी ने भी नहीं कहा है कि अपनी सामर्थ से जीवन जियो. आपसे क्या कहा जा रहा है? किसकी सामर्थ से जीवन जियो? मसीह की सामर्थ से. उस सामर्थ का लाभ लो. अगर आप थक गए थे, आपको लग रहा था ओ अब मुझसे ये नहीं होगा, आप कहते हो पवित्र आत्मा आप मेरी सामर्थ हो यीशु के नाम में. प्रेज द लॉर्ड. और अचानक से आप क्या हो जाओगे? वो थकावट क्या हो जाएगी? चली जाएगी. वो कह रहा कि अपनी सामर्थ से मत जियो. किसकी सामर्थ से जियो? मसीह की सामर्थ. तुम मसीह के साथ एक हो. लिखा है वहां. बी सुपरनैचुरली इन्फ्यूज्ड. इन्फ्यूज्ड मतलब क्या होता है कि होता है ना विटामिन डी पढ़ा है ना कि नमक, कितने नमक खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आयोडाइज सॉल्ट. पता है ना? यानी वो नमक क्या है? इन्फ्यूज्ड है. वो किससे भरा हुआ है? आयोडीन से भरा. वैसे ही वो क्या बता रहा है कि तुम क्या करो? अपना जीवन मसीह की सामर्थ से भरकर जियो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मत कहिए हमारी सामर्थ कब है. यही तो वो आपसे कह रहा है, अपनी सामर्थ से जीवन मत जियो. किसकी सामर्थ से जीवन जियो? मसीह की सामर्थ. शिकायत मत करो कि हमसे नहीं होगा. वो कह रहा है नहीं, उस परमेश्वर ही कह रहा है कि मुझे पता है अगर तुम अपने शरीर से काम करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे. इसीलिए वो आपसे क्या चाहता है? आप किसकी सामर्थ से जीवन जियो? उस मसीह की सामर्थ. बोली मसीह की सामर्थ. सुन रहे हैं आप? Stand victorious with the force of his explosive power flowing in and through you. वो कह रहा है विजयी रूप से खड़े रहो उसकी विस्फोटक सामर्थ के बल से जो तुम में बह रही है. हालेलुया. बोलिए विजयी खड़े रहो. विजयी खड़े रहो. विजयी खड़े रहो. विजयी खड़े रहो. किस बल के द्वारा खड़े रहो?
परमेश्वर की विस्फोटक सामर्थ के द्वारा जो आपके अंदर क्या करती है, काम करती। वो क्या कर रहा है, विजयी खड़े रहो, डर के भागो मत, हार मत मानो, विजयी खड़े रहो। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए विजयी खड़े रहो, विजयी खड़े रहो। क्यों विजयी खड़े रहो? क्योंकि आपको उस विजय में खड़े रखने के लिए जो बल है वो कौन सा है? मसीह की विस्फोटक सामर्थ, बड़ी सामर्थ। ये परमेश्वर आपसे चाहता है। तो आप भाग नहीं सकते, आप हार नहीं सकते, आप अपने आप को छोटा नहीं समझ सकते। आप नहीं सोच सकते ये नहीं होगा, ये बहुत असंभव है। नहीं नहीं नहीं, आपको इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। इन सारी चीजों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। आपको मसीह की सामर्थ से जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य की सामर्थ हार जाएगी। और यही कारण है कि वो आपसे क्या कह रहा है, मसीह की सामर्थ से जियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर बोलो मसीह की सामर्थ से जियो, मसीह की सामर्थ से जियो। सुन रहे हैं? बोलिए मसीह की सामर्थ से जियो। नीति वचन 24:10, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम। बहुत अरे बहुत परेशानी है, हिम्मत ही नहीं हो रही है। यही तो वो कह रहा है कि ये मत करना। यदि तू ना मास्टर मैं बहुत परेशान हूं, मुझे मन कर रहा है मर जाऊं, मुझे छुट्टी चाहिए, मैं यहां रहूंगा तो मर जाऊंगा। ये कौन सी सामर्थ्य है आपकी? हम पे बहुत दबाव है। क्यों नहीं होगा दबाव? क्योंकि दबाव हमारा नहीं है, शैतान का। प्रेज द लॉर्ड। मसीह सामर्थ देता है, शैतान दबाव देता है। हा 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 हा। पढ़े बोलिए मसीह सामर्थ देता है, शैतान दबाव देता है। तो ये दबाव किसका है? हम नहीं देते, मसीह दबाव नहीं देता। मसीह के पास तो क्या है? सामर्थ। पढ़ा ना अभी, क्या मसीह के पास क्या है? क्या दबाव? समझ से दबाव। तो ये दबाव मुझे नहीं पता आप कहां से लपेट के लाए हो। प्रेज द लॉर्ड। मसीह का तो नहीं। तो मसीह का देता है सामर्थ, जहां तक मुझे अपनी बाइबल पता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, विपत्ति के समय, तो तेरी शक्ति क्या है? बहुत कम, बहुत कम। और इसीलिए वो आपसे क्या कह रहा है? किसकी सामर्थ से जीना शुरू करो? मसीह की सामर्थ से। प्रेज द लॉर्ड। पहला क्या कहा? परमेश्वर क्या आशा करता है? आप क्या बन जाओ? आत्मिक दिमाग के। दूसरा क्या है? किसकी सामर्थ से जियो? किसकी सामर्थ से? तीसरा, आप उसके गवाह बन जाओ। चलिए मत्ती 24:14, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाए। सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाए। तो परमेश्वर मुझसे और आपसे आशा कर रहा है कि मैं और आप क्या बने? गवाह। यह आपकी जिंदगी है। फिर तो काम पहला अध्याय 8वां वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामर्थ और पृथ्वी की छोर तक क्या होगे? मेरे गवाह। ये परमेश्वर की आपसे आशा है कि आप क्या बनो? उसके गवाह। लिखा है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगी। वो आपको बता रहा है कि उसकी आपसे क्या आशा है। आप उसके गवाह हो, तब मेरे गवाह होगे। मेरे गवाह। कुछ लोग शैतान के गवाह हैं। मैं देखो हमारे पेट में कितना दर्द हो रहा है, ये शैतान की गवाही है। हम बहुत गरीबी में जी रहे हैं, ये शैतान की गवाही है। आप परमेश्वर के गवाह होने के लिए बुलाए गए हो, ना कि शैतान के। आप अपनी परेशानियों का ढोल नहीं पीट सकते। प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया। किस लिए बुलाया? क्या भाई बहनों? वो उसके गवाह। बोली परमेश्वर के गवाह। किसके गवाह? और परमेश्वर की गवाही क्या है? उसने आपको अच्छी चीजें दी है। तो आप शैतान के गवाह की तरह नहीं घूमते। बहन क्या हुआ, मारे जा रहे हैं हम, अरे कुछ खाने को नहीं। ये कौन सी गवाही है? ये कौन सी गवाही? आपको मसीह का गवाह होना। आप नहीं कह सकते आपको सुसमाचार सुनाना नहीं आता है, आपको सुनाना पड़ेगा। ये उसकी आपसे आशा है। उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो कोई मसीह नहीं कह सकता मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं।
नहीं, हम अपने स्कूल में नहीं सुना सकते, अपने कॉलेज में नहीं सुना सकते, पड़ोस में नहीं। किसने कहा आप नहीं सुना सकते? ये परमेश्वर की आपसे आशा है। जहां आप जाओ वो क्या चाहता है? आप उसकी क्या दो? गवाही। ये वो जिंदगी है जो आपको जीनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के गवाह। किसके गवाह? बहुत से लोग नहीं पता, ना माँ बाप कभी गवाह थे, ना बच्चे कभी गवाह। अगर आप माँ बाप हैं, अपने पे ध्यान दीजिए, नहीं तो आपके घर में नास्तिक बच्चे पैदा होते, नास्तिक बच्चे। तो आपको गवाह बनना पड़ेगा। और बोले गवाह बनना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या हो? गवाह हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली परमेश्वर ने हमें गवाह बनाया है। तो आप हर चीज में क्या देते हो? गवाही। लोगों को देखने तो क्या आप चर्च जाते? बहुत सी बार कहते हैं हमारे पड़ोसी आना नहीं चाहते। मैंने कहा आप कितने खुश हो चर्च जाते से? कुछ लोग चर्च ऐसे जाते हैं, लौट क्या है, हाँ है ना, आ गए। यानी आपके पड़ोसी जरूर आएगा चर्च। गवाही है। मैंने आपको बताया कोको कोला, तो जो अमेरिका का सबसे बड़ा कोको कोला का मैनेजर था, जिसने लाखों बॉटल बेची, तो कोको कोला को एक्सपेंड करना था मिडिल ईस्ट में। ये मिडिल ईस्ट पता है ना, उर्दू बोलने वाले, अरबी बोलने वाले। तो उसने उस मैनेजर को भेजा वहां पे, भाई तूने अमेरिका में लाखों बॉटल बेची हैं, अब हमें अपना नया वहां पर विस्तार करना, तू वहां चला जा। ये गया वहां पे, 6 महीने में 2 बॉटल भी नहीं बेच पाया। 2 बॉटल। तो उन्होंने उसको वापस बुला लिया, एक बच्चे को भेज दिया, बोले अभी तू जा। 1 महीने में उसने 1 लाख बॉटल बेच दी। 1 लाख। परेशानी क्या थी कि इंग्लिश पढ़ते हैं लेफ्ट से राइट, उर्दू पढ़ते हैं राइट से लेफ्ट। कितनों को पता है? तो उसने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए। उसने जिसको पहला वाला गया था, एक आदमी था जो ऐसे ऐसे जा रहा था, फिर कोको कोला पी रहा था और फिर खड़ा हो जा रहा था। ऐसे ऐसे उसने लगा कि आप समझ में आ रहे? कितने समझ में आ रहा है? हेलो 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 हेलो। अच्छा अभी 3 लोग बुला लेते, आ जाना, कुछ लोग जाग जाएंगे देख के। अच्छा निर्मल आ जाओ, अभी ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ ऐसे एक होर्डिंग, ये दूसरा होर्डिंग है, तीसरा केविन बाजू में, इसको बुला लेते। सही ना? तो ये ऐसे आप सड़क पे जा रहे हो तो ये ऐसे होर्डिंग लगे थे, 1 2 3। इस होर्डिंग में क्या ऐसे ऐसे और ऐसे दिख रहा है क्या ये? तो होर्डिंग कैसे लगे थे? एक होर्डिंग लगा जहां पे क्या दिखाया, एक आदमी पूरा, फिर ये पियो कुछ पियो। फिर दूसरे होर्डिंग में दिखाया ये क्या पी रहा है? कोको कोला। और तीसरे में ऐसे कर, ऐसे होर्डिंग थे। सही है? तो उसकी एक भी बोतल नहीं बिकी, क्योंकि उसके हिसाब से वो सही बोल रहा था कि एक आदमी है जो थका हुआ है, क्या पी रहा है और क्या हो गया। पर वो लोग क्या पढ़ते थे? उल्टा। तो उनके हिसाब से क्या था? एक आदमी अच्छा खासा था, पी के ऐसा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? गवाही, बोल से बोली गवाही। समझ में आ रहा? गवाही, हालेलुया। तो जब आप चर्च निकल रहे हो, जब चर्च, ये पड़ोसी भी देख रहा है, बोले यहां तो नहीं जाने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले गवाही, याद रहेगा? गवाही। सही है? तो खुश तो रहो। घर में चिल्ला रहे हैं, मम्मी मुझे चर्च जाना है। तू चर्च गई तो मर जाएगी तू, हैं? मैं जब देखो पड़ोसी सुन रहे हैं। फिर उनसे कहना हमारे चर्च में हीलिंग का प्रोग्राम है, आ जाओ। वही वाला जिसके लिए बेटी मारती है, तो जरूर आएंगे हम। गवाही। तो आपकी गवाही जरूरी। क्या बनिए? अच्छे गवाह। पढ़ जो बोले अच्छे गवाह, अच्छे गवाह, अच्छे गवाह। सही है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 5वां जो आखिरी है, पता कीजिए उस आशा को पूरा कैसे करें। अब मैंने आपको आशा बता दी। आशा क्या है? आत्मिक दिमाग केवल। दूसरी आशा क्या है? मसीह की सामर्थ से जियो। तीसरी आशा क्या है? उसके क्या बनो? गवाह। ये परमेश्वर की क्या है? आशा। अब आपका काम क्या है कि मैं इस आशा को पूरी कैसे करूं? तो 4 पॉइंट जल्दी जल्दी बोल देता हूं, अगली बार आके हम समझाएंगे। सबसे पहला क्या है? अगर आप उस
आशा को पूरा करना चाहते हो। कौन सी आशा? कौन सी आशा? पहली कौन सी है? आत्मिक दिमाग। दूसरा क्या है? मसीह की सामर्थ्य से जीना। तीसरा क्या है? गवाह। उस आशा को पूरा करने के लिए बस आपको 4 काम करने। सबसे पहला प्रार्थना। प्रार्थना, बाइबल कहती है लूका के 18वें अध्याय के पहले वचन में, मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। तो आपका काम क्या? हमेशा प्रार्थना कर, हार नहीं माननी चाहिए। ध्यान रखिए, वो आपसे क्या चाहता है? आप आत्मिक दिमाग के हो जाओ। वो चाहता है कि आप उसकी सामर्थ्य से जियो। वो चाहता है आप क्या करो? उसके गवाह बनो। ये तब तक संभव नहीं है जब तक प्रार्थना आपके लिए सब कुछ नहीं बन जाती। आप प्रार्थना तब नहीं करते जब आप परेशानी में हो, क्योंकि उस समय प्रार्थना काम भी नहीं करती। बहुत से लोग लगता है परेशानी में प्रार्थना करेंगे तो जवाब जल्दी आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि परेशानी में ऑलरेडी डर आपके अंदर घुस चुका है। और प्रार्थना को काम करने के लिए क्या चाहिए? विश्वास। कितने लोगों ने कभी क्लास स्कूल में पढ़ाई की करी है? अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा विषय था कि आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा और फिर एग्जाम आ गया और आपने कहा आज मैं पढ़ूंगा? समझ में आया था? कोई कितने को समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? कुछ समझ में आया था? क्यों? क्योंकि अब क्या था? प्रेशर। पर अगर बिना प्रेशर के पढ़ रहे तो पढ़ाई क्या आ रही थी? समझ। तो जब आप परेशानी में प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना किससे होगी? डर से भरी हुई, डर से भरी हुई परेशान प्रार्थना। तो अगर आपको प्रार्थना करनी है तो आपको क्या करनी है? प्रार्थना हमेशा करनी। हमेशा अपने जीवन में प्रार्थना को क्या बनाइए? नंबर 1, जिसके बिना आप कुछ कर ही ना पाओ। प्रेज द लॉर्ड। बड़े से बोलिए प्रार्थना। प्रार्थना। अभी केवल शुरुआत की, मैंने कहा अगली बार जल्दी समझा देता हूं। पहला पॉइंट क्या है? प्रार्थना। दूसरा क्या है? वचनों को जानो। वचनों को जानो। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 15 वचन, जल्दी से। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता। तो जब आप वचनों को जानोगे तब आपको पता लग जाएगा कि आप उस आशा को पूरा कैसे करो। कौन सी आशा? आत्मिक दिमाग की हो। कौन सी आशा? मसीह की सामर्थ्य जीने की। कौन सी आशा? उसके गवाह होने की। तीसरा, प्रचार करो। प्रेज द लॉर्ड। क्या करो? प्रचार। चलिए, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 30वां वचन। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और उन सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों को लगता है ओ पास्टर मुझे नहीं लगता है परमेश्वर मेरे साथ है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या लगता है ना बहुतों को? ओ पास्टर लग ही नहीं रहा है परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमें लगता है कहीं छोड़ के चला गया। प्रचार कीजिए, ये परमेश्वर आपको अपने साथ काम करता हुआ दिखाई देगा। जब तक आप प्रचार करने नहीं जाओगे आपको सब दिखाई नहीं देगा ये परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर को अपने साथ काम करते हुए देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रचार। यही कारण है बहुत से लोग कभी भी परमेश्वर को देख ही नहीं पाते। परमेश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता है? वो उन्हीं को दिखाई देता है जो प्रचार करने जाते हैं। लिखा है जब तक आप प्रचार नहीं करोगे आपको वो दिखाई नहीं देगा काम करते। तो अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हो तो क्या करो? प्रचार। बैठे हुए आदमी को जिसने अपने मुंह पे टेप लगा रखा हो और हाथ बांध रखे हो और खाना खाना चाहता हो, उसको कौन खाना खिला पाएगा? खिला पाएगा? तो वो आदमी जो कभी प्रचार के लिए गया ही नहीं, परमेश्वर अपने आप को कैसे दिखाएगा उसके साथ? यही कारण कि बहुत से लोग असंतुष्ट। पास्टर आप कहते हो परमेश्वर है पर वो दिखाई नहीं दे रहा, हम 2 साल से बीमार है, कहाँ है परमेश्वर? 2 दिन जाके प्रचार करो, परमेश्वर दिख जाएगा जिसके बारे में आपको शक था, जिसके बारे में आपको शक था। नहीं हम बीमार हैं, आप हमसे कैसे कह सकते हो हम प्रचार करें? मैंने कि लोग बीमारी में भीख मांग लेते हैं। इसी लोग मुझे कम पसंद करते, बोले पास्टर से बात करो, पास्टर कुछ ही बोले। सच नहीं, उल्टा ज्यादा मांग रहे थे। बोली प्रचार करो, प्रचार करो। और चौथा
भेंट दो। ये परमेश्वर आपसे आशा करता है। एकमात्र तरीका, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं, कि आप स्वर्गदूतों के सामने प्रमाणित कर सकते हो कि आप परमेश्वर की संतान हो, सच्ची वाली, वो है आपकी भेंट। आत्मा के स्तर में अपने आप पर मोहर लगवाने का कि आप सच्ची परमेश्वर की संतान हो, सबसे ऊंचा तरीका है आपका पैसा। कुछ भी इतना बड़ा नहीं, कोई भी प्रार्थना कर सकता है, कोई भी आत्माएं जीत सकता है, और जब पैसा देने की बात आती है, बहुत कम लोग हैं जो पैसा दे पाते हैं, और यही हैं जो बहुत कुछ कर पाते, यही हैं जो बहुत कुछ कर पाते। प्रार्थना कोई भी कर सकता, आत्मा कोई भी जी सकता, बट पैसा ये वो चीज है जो जिसके लिए आपको सच्चा परमेश्वर की संतान होना पड़ेगा। जहां पर आपका दिल किसमें है? परमेश्वर के घर में। उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है कि आप परमेश्वर को बता पाओ कि परमेश्वर आप मेरे पिता हो और मैं आपकी संतान। जैसे मैंने कहा, प्रार्थना कोई भी कर सकता, आत्माएं कोई भी जीता, पर पैसा वो चीज है जो आपको स्थापित करता है। स्थापित। आपको अपने घर में भी अगर सम्मान चाहिए तो भी आपको पता है बिना पैसे के मिलने वाला नहीं, पता है, पता ही नहीं पता। तो आपको कैसे लगता है परमेश्वर के घर में और परमेश्वर के सामने उनको कम सम्मान मिलेगा जो पैसा देते हैं? जब आपको चीजें समझ में आ जाती हैं, तब आपको समझ में आता है, वाह, देना आपका जीवन बन जाता है, देना आपका जीवन बन जाता है। यानी जब पैसा आता है तो आपको खर्चे दिमाग में आते हैं। जब पैसा आता है, इनफैक्ट अगर नहीं आता है तो आप पैसे कमाने के आइडियाज लाते हो। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर के राज में देने का, उसके राज को बढ़ाने का। आप नहीं कहते पास्टर नहीं है, आप सोच रहे हो मैं क्या करूं, कैसे ज्यादा कमाऊं, कैसे अपनी योग्यताएं बढ़ाऊं ताकि मैं परमेश्वर के घर में दे पाऊं। इससे बढ़कर कोई भी तरीका नहीं है कि आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की जो आशा है आपके लिए, वो पूरी कर पाओ। ध्यान रखिए, मसीह शुरू कहां से हुई? देने से। कहां से शुरू हुई? कहां से शुरू हुई? परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और किसको दे दिया? आदम और हवा। शुरुआत ही संबंध की कहां से थी? देने से। अगर परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया होता तो मुझे नहीं पता आदम और परमेश्वर का कोई संबंध होता। बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हमारी और परमेश्वर के संबंध की शुरुआत कहां से हुई? परमेश्वर ने जब कुछ दिया। परमेश्वर ऐसा ही सोचता है। और जब आप परमेश्वर की वो संतान होते हो तो आप कहते हो, वाह, ना केवल मैं प्रार्थना करूंगा, ना केवल मैं प्रचार करूंगा, मैं क्या बन जाऊंगा? एक दानी, नंबर 1 दानी। आप अपने आप को क्या कर रहे हो? भीड़ से अलग करते जा रहे हो। आप अपना रास्ता ऊंचाई के लिए खोजते जा रहे हो, क्योंकि आपको पता लग गया है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है और उस आशा को आप कैसा पूरा कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना, धन्यवाद दीजिए उसका। री शाथेले एंत्र लहीता लिंग्रे गेजाले शाथेले एंत्र लहीता लींद्र ब्रगाजे 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 लींत्र का ब्रगाजे बगाजी। ओ हालेलुया। चला सकते हैं हालेलुया। अगर आप पहली बार आए तो हमका स्वागत करना चाहेंगे। कितने लोग पहली बार आए? थैंक यू। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, सो खुशी है कि आप यहाँ आए हैं, और किसी भी सेंटर में आए तो आपका स्वागत है। और यीशु मसीह को अपना प्रभु बना लीजिए। छोटी सी प्रार्थना है, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोल के कीजिएगा। बोलिएगा, हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूँ यीशु मसीह के नाम में।
मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। धन्यवाद परमेश्वर। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, आज से मैं बच गया हूं। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए। थैंक यू। प्रार्थना करता हूं आपके बैठने से पहले। धन्यवाद प्रभु। मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं यहाँ पर और हर सेंटर में जहाँ पे भी वो हैं, कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का उनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है प्रभु, कोई दावा या कब्जा नहीं, कोई दावा कब्जा नहीं। मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। ये आशीषित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बैठ सकते हैं। फिर से एक बार जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। इस समय भेंट दशमांश देने का। ओ पिता, धन्यवाद, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। हाँ, तो कितना दयालु है। हे, पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता, पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। ओ न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। न मांगा फिर भी दिया, जितना मुझे किया। उत्तम आशीष से मुझको तृप्त किया। पिता तेरा धन्यवाद हे सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। ओ पिता, पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। तू कितना दयालु है, कितना दयालु तू है मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। से पहले तूने मुझे सब कुछ दिया। तूने मुझको दिया। कितना दयालु तू मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद। Praise the Lord. Hallelujah.
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट, इस दशमांश पार्टनरशिप को लाने का अवसर देने के लिए। ये आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है और जैसे ही आपके बच्चों ने आपको दिया, इसकी बढ़ी हुई फसल उन तक तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम है। लोग नाप कर दबा कर उभरता तो हमारी गोदों में डाल रहे हैं प्रभु यीशु के नाम है। हम इन बेटों के ऊपर आपकी आशीष का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और जब हम अनाउंसमेंट की बात करते हैं तो ज़्यादा अलर्ट हो जाए, पर ढंग से सुनने का है, क्योंकि ये सब क्या है, पहचान। तो सबसे पहला है चर्च में फल लेके आना होता है। और फल का मतलब सेब, केला, अंगूर नहीं है जो बाबा जी को लाके चढ़ा दिया है, सही है। फल का मतलब क्या है, बोले पास्टर ने बोला था फल लाने को तो नारियल लाके मेरे सर पे ही फोड़ दिया, ये नहीं है। फल का मतलब क्या है, आत्माएं। पर जो बोली आत्माएं, आत्माएं, सही है। तो आप संडे को खाली नहीं आते, वेडनेसडे को खाली नहीं आते, आप हर जगह क्या ढूंढ रहे हो, आत्माएं। तो फाउंडेशन स्कूल, कितने लोग फाउंडेशन स्कूल कर रहे हैं अभी? फाउंडेशन स्कूल क्या है, जरूरी है, पर फाउंडेशन स्कूल जरूरी है। 2 क्लास हो चुके हमारे और इस हफ्ते आपको तीसरा भी मिल जाएगा। फाउंडेशन स्कूल कीजिए। रीच आउट वर्ल्ड है 2 और 3 सितंबर को, जोर से हम ताली बजा सकते हैं उसके लिए। और जिस तरह से हमने हीलिंग स्ट्रीम के लिए मेहनत की थी, उतनी ही मेहनत हमें करनी, उससे कहीं ज्यादा। 2 और 3 तारीख को तो टी शर्ट आ जाएंगी 1-2 दिन में, तो आप टी शर्ट भी खरीदिए और रैप्सोडी बांटिए। हमारा एम है कि कम से कम 5 लाख रैप्सोडी बांट पाए, हमारे पास पड़ी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जो ताली बजा सकते हैं आप। सो क्या है, रीच आउट वर्ल्ड, ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है दुनिया का और जिसमें हमें भी पार्टिसिपेट अच्छे से करना है। तो होने दीजिए कि हर एक का फोटो आए। हम दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ प्रार्थनाएं कीजिए। सुबह 7:30 बजे, पता कीजिए कहाँ करते हैं। हमारा अपना एक ऐप है जिसपे हम प्रार्थना करते हैं, जुड़िए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखिए ताकि आपको कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। और हमारा खुद का चर्च का ऐप है, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट ऐप। अगर आपके मोबाइल में वो ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी चर्च के प्रोग्राम होते हैं उनका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आता है ना, मिड वीक का। तो प्लीज इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, दूसरों को भी बताइए। बहुत कम लोग हैं जिनके पास ऐसी चीजें हैं, तो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है कि हमारे पास ये है, तो होने दीजिए कि हम भी इस ऐप को इस्तेमाल कर पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आप एक पार्टनर नहीं है तो पार्टनर बन जाए। पार्टनर कौन है? जो अपने पैसे के साथ सुसमाचार को बढ़ा रहे हैं, सही है, पैसे के साथ। जो कहता है ओ ये रैप्सोडी बांटने में पैसा लगता है, मेरा पैसा ये रहा, टीवी पे प्रोग्राम लाने में पैसा लगता है। मैंने आपको अपनी गवाही बताई कैसे मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने कहा कि नहीं, मेरा पैसा पहले कहाँ जाएगा, सुसमाचार। मुझे चिंता नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो। तो होने दीजिए कि सुसमाचार आपके लिए जरूरी हो और देखिए परमेश्वर आपको कहाँ लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाइए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। धन्यवाद, अपने हाथों को उठाइए, बोलिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, वचन के लिए धन्यवाद, बोलिए वचन के लिए धन्यवाद, बुद्धि के लिए धन्यवाद, सत्य के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं। मसीह के अंदर परिपक्व हो रहा प्रभु यीशु मसीह के नाम। ये हमेशा अपने जीवनों के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, बोली परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.